Hello guys, today our topic is political system in Dahil's view, या political system according to Robert and Dahl. These are the characteristics of political system. Robert Dahl has mentioned in his book Modern Political Analysis 8 characteristics of political systems. But before discussing the characteristic of Robert Dahl has said, remember these similarities are not a part of the definition of a political system. They are regularities, empiricals, regularities. One might say that one can expect to find in any large political system. तो गाइस रॉबर्ट एंड डाहल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपनी बुक में जो एट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया है पॉलिटिकल सिस्टम्स की, और सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले उन्होंने कहा है कि रिमेंबर कि ये जो भी सिमिलरिटीज़ इनके बीच में इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग डाली होती है, दे आर रेगुलरिटीज़ कह सकते हो आप कि निरंतरता की लगातार चलती रहती है, या एम्पेरिकल रेगुलरिटीज़ उनके बीच में रहती है. दैट वन एस्पेक्ट टू फाइंड इन लार्ज पोलिटिकल सिस्टम. तो कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है जो पोलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ वेरी लार्ज. फर्स्ट वन इज़ अनइवन कंट्रोल ऑफ पोलिटिकल रिसोर्सेज. तो मैं आपको ये सिंपल से लैंग्वेज में ही समझा दूंगी कि पहले हम एक बार रीड करेंगे और फिर सिंपल से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके इसकी आपको सेंस समझ में आनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डाहल रिपोर्ट्स, कंट्रोल ओवर पोलिटिकल रिसोर्सेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. कि जो भी पोलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. कि जो भी पावर होती है या कुछ भी होता है वो अनइवनली है, वो मतलब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी. किसी के पास ज़्यादा है कुछ चीज़ यूज़ करने को, किसी के पास कम है. और पोलिटिकल रिसोर्सेज इज अ मीन बाय विच वन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स पर्सन. तो पोलिटिकल रिसोर्सेज होते क्या हैं? पोलिटिकल रिसोर्सेज होते हैं मतलब किसी भी तरह की एक पावर लगा लो, ठीक है, या इन्फ्लुएंस पावर लगा लो जिससे आप अपने द्वारा या अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा दूसरे को प्रभावित करते हो, अपने बिहेवियर से किसी दूसरे बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. पोलिटिकल रिसोर्सेज इंक्लूड, अब पोलिटिकल रिसोर्सेज हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं कि दूसरे लोग हैं जो किसी वजह से किसी पार्टी की तरफ या पॉलिटिकल के किसी लीडर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. जैसे मनी हो गया, ठीक है, किसी के पास इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, फूड, द थ्रेट ऑफ फोर्सेस, जॉब, फ्रेंडशिप, सोशल स्टैंडिंग, द राइट टू मेक लॉज बनाने की पावर, वोट्स, लोग उसको वोट डालने के लिए उसकी तरफ ज़्यादा लोग एग्री हैं. उसके बाद आता है एंड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी है या जो ज़्यादा लोग हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ऑफ नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू डाहल, ठीक है, देयर आर 4 रीजन्स वाई कंट्रोल ओवर पोलिटिकल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वर्चुअली ऑल सोसाइटीज़. आगे उन्होंने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आगे 4 रीजन्स है जिसकी वजह से ये अनइवनली जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नंबर 1, सम स्पेशलाइजेशंस ऑफ फंक्शंस एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी. बिकॉज ऑफ थिंग्स स्पेशलाइजेशन एवरीवन कैन नॉट हैव एन इक्वल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. कि कोई कभी भी आपने देखा होगा कि सबका इक्वली रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं होता. किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, तो किसी के पास नॉर्मल होता है कि उसकी अपनी लाइफ चल रही है और वो जी रही है, अपनी लाइफ में खुश हैं. और जिनके पास ज़्यादा होता है मोस्टली जो लोग हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो कुछ भी ज़्यादा हो, मनी हो, स्टेटस हो, सोशल सर्कल हो, ठीक है ना. बिकॉज ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन एवरीवन कैन नॉट हैव एन इक्वल कंट्रोल ओवर. इसी वजह से जो इक्वली कंट्रोल नहीं होता रिसोर्सेज के ऊपर, अ फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नोज बेटर अबाउट द फॉरेन अफेयर्स देन द मिनिस्टर्स affairs than ordinary citizen because he specialize in that sphere. या हम इस चीज़ को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसके पास किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, कोई बंदा उस चीज़ को लेके एक्सपर्ट है, तो उसी के हाथ में जो पावर होती है, कॉमन पीपल के हाथ में इतनी समझ और पावर नहीं होती है, ठीक है. तो इसीलिए ये चीज़ें उनके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जिनको उस चीज़ की पूरी तरह नॉलेज हो. नंबर 2, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड
डिफरेंसेस, पीपल डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। दूसरा होता है इनहेरिटेड, मतलब एक बंदा है वो शुरू से अमीर चला आ रहा है या शुरू से एक्सपीरियंस चला आ रहा है, तो उसकी फैमिली वाले जो हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं या उसके साथ जो रहते हैं वो उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको भी धीरे धीरे इन चीज़ों की समझ भी होती है। और दूसरा, वो अपनी जो भी पावर है या कुछ भी है वो उसके हाथ में आ जाता है। इनहेरिटेड होता है कि एक के बाद उसी के आगे 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 जो इससे रिलेटेड है उन्हीं के हाथ में ये स्पेशलाइजेशन या पावर, जो सारा कंट्रोल है, उनको मिलते रहना। नेक्स्ट वन इज सिटीजन्स डिफर इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है लोग जो होते हैं, सिटीजन नागरिक होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं किसी चीज़ को पाने के, वो अलग अलग होते हैं। सम हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। कुछ लोगों का सब कुछ होता है लोगों के पास, पर उनका राजनीति में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता। अदर हैव टू मच ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। नॉट एवरीवन इज इन इक्वली मोटिवेटेड टू गो टू इनटू पॉलिटिक्स। और हर किसी के पास हर कोई जो है क्या है, दूसरों को इतना अच्छे से मोटिवेट नहीं कर सकता कि पॉलिटिक्स की तरफ जाओ, टू बिकम अ लीडर और लीडर बनो, और टू एक्वायर द रिसोर्सेज दैट हेल्प द लीडर गेन इन्फ्लुएंस ओवर अदर। और ये चीज़ें जो हैं एक बंदे को लीडर बनने के लिए प्रभावित करती हैं और फ़ायदा भी देती हैं। फोर्थ वन इज finally some differences in incentives and goals are usually encouraged in the society in order to equip individuals for different specialties. Sorry guys. इसमें हम ये कह सकते हैं कि differences in incentives and goals आर यूजली इनकरेज। अब हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं किसी चीज़ को लेके, हमारी सोच में अंतर होते हैं, किसी चीज़ को पाने के फ़ायदे का जो हमारे अंदर थिंकिंग है वो अलग होती है, ठीक है, हमारे गोल अलग होते हैं। यही चीज़ें होती हैं कि जो बंदे के अंदर डिफरेंसेस इन इंसेंटिव्स होते हैं वो, और या गोल्स होते हैं किसी चीज़ को पाने के, वो उसको इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि वो किसी भी चीज़ को लेके उस चीज़ की तरफ ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसके अंदर उस चीज़ की जो स्पेशलिटीज़ है वो ज़्यादा होती है रेदर देन अदर। इफ़ एवरी वांटेड टू बी फुल टाइम वॉरियर हु वुड बियर एंड रियर द चिल्ड्रन, बट एग्जाम्पल टू ग्रेटर मिलिट्री पावर फॉर वॉरियर्स देन अदर्स। इसी तरह से कहते हैं कि अगर आप वॉरियर बनना चाहते हो तो ठीक है ना, अगर आप मोटिवेट आर लाइक टू लीड द डिफरेंसेस रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल ग्रेटर मिलिट्री पावर फॉर वॉरियर्स देन अदर। अब वॉरियर्स जो होते हैं जिनका काम होता है, जैसे हमारी सेना है, देश को बचाना है, तो उनके पास लड़ने की ताकत भी होती है, समझ भी होती है, स्पेशलाइजेशन भी होती है, और इसके अलावा पावर भी होती है। तो रेदर देन अदर दूसरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, और वो इन चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यही रीजंस हो जाते हैं कि कुछ वजह से जो चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवनली होता है। किसी चीज़ पे जो कंट्रोल होता है वो किसी के हाथ में ज़्यादा होता है और किसी के हाथ में कम होता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ द क्वेस्ट ऑफ political influence. In almost every political system there are some members who seek to gain influence over the politics rules and decision influenced by government. Political influence, अब इसमें हम अगर एवरी पोलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट जितने भी पोलिटिकल सिस्टम है सब के बारे में बात करें, तो देयर आर सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गेन इन्फ्लुएंस की प्रभावित करने की जो क्षमता है, जो पावर है उनके अंदर ज़्यादा होती है। सारी की सारी जो भी पॉलिसीज़ है, रूल्स है, डिसीज़न लेने की जो क्षमता है वो दूसरों से ज़्यादा है, ठीक है। तो यही चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं बाय द गवर्नमेंट बनने के लिए या गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ political influence, not necessarily for its own sake but because control over the government help them to achieve one or more of their goal. कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट अगर आपको कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट की हेल्प करनी है या कंट्रोल करना है उसके ऊपर किसी तरीके से अपने गोल को अचीव करना है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू. कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इज सच एन ऑब्वियस and
familiar way of furthering one's goal or values, that it's hard to imagine a political system in which no one can sort power. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलवेज गवर्नमेंट के पास में ही रहते हैं, सरकार के कांटेक्ट में ही रहते हैं, उनके रिलेशंस में ही रहते हैं और किसी न किसी वजह से उनको प्रभावित करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं. तो इस तरह के लोग हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने में उनको फायदा होता है, क्योंकि वो उनको पता है कि किस तरह से दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. तो नेक्स्ट वन इज, और अगर हम बात करें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड की इसके साथ रिलेट करना है, तो सब में ये क्षमता नहीं होती. कुछ लोग बिल्कुल ही पॉलिटिकल हो या गवर्नमेंट हो इन चक्रों से दूर रहते हैं और उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, वो उसी में खुश होते हैं. थर्ड वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. देयर इज एन unequal distribution of political influence among the adult member of society. These with more political resources have large capacity to influence than other. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो ऊपर जैसे हम पढ़ के गए हैं, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता या पावर, ये भी अनइक्वली होती है कि सबको जो अडल्ट मेंबर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, सबके अंदर ये क्षमता नहीं होती है. सबको शौक भी नहीं होता कि हम पॉलिटिकल के साथ रिलेट करें या हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें. द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज नॉट मॉडर्न इन इट्स ऑर्गन. ये कोई मॉडर्न एस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी का. इट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी. ये बहुत पुराने टाइम से हमारे सोसाइटी के अंदर से पाई जाती है. अनइवन कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस इन पर्पस फॉर विच दीज रिसोर्सेज आर अनटिलाइज्ड. कहने का भाव ये होता है कि जो पॉलिटिकल के ऊपर कंट्रोल है, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है, उनके अंदर भी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सबके पास ये रिसोर्सेज इक्वल नहीं होते हैं. सबके कुछ के पास फ्यू होते हैं, कुछ के पास ज्यादा होते हैं. अ फ्यू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल, और वो फ्यू जो फैक्टर है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, अरिस्टो के अकॉर्डिंग वो कौन से हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन मास्टर एंड स्लेव. अब अगर हमने ये चीज अच्छे से समझनी, एक होता है हर चीज में मास्टर और दूसरा उसको मान लो कि स्लेव. नेक्स्ट उसके बाद आता है हस्बैंड एंड वाइफ. रूसो के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी हैज द बेसिस ऑफ अनइक्वली. अब कोई भी प्रॉपर्टी है वो भी अनइक्वली डिवाइड हुई हो, ठीक है. मार्क्स एंड angles also expect almost similar basis. David Truman in 1951 said, writers of the most diverse political views and using the most widely variant method of observation have called attention to the existence in almost groups of an active minority identified by such condemnatory term as ओलिग्रेसी एंड ओल्ड. कहने का भाव यही हो जाता है कि चीज़ों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पास अब जिसके पास ये कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उसके पास जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की क्षमता या पावर भी ज़्यादा होगी, वो दूसरों को पॉलिटिकली. अब अगर आप किसी फाइनेंशियल या बहुत बड़े पैसे वाले बंदे की बात कर लो, तो वो पॉलिटिकल के लोगों को जैसे डोनेशन दे सकता है, पैसे दे सकता है, जैसे इलेक्शंस के टाइम उनकी हेल्प कर सकता है. तो इस तरह से करने से होता क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प होती है अपने जो प्रिंसिपल, जो गोल है उनको अचीव करने के लिए. तो वो ऑलवेज किसी न किसी ऐसे बंदे से के दबाव में रहती है या प्रभाव में रहती है, जिस वजह से वो अपनी जो भी उन्होंने लोगों से वादे किए या कुछ किए उनको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो फंड चाहिए, तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा अमीर लोगों से प्रभावित होएगी. तो ये रीज़न होता है कि जिसके पास कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है वो किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. चाहे तो वो इसके अकॉर्डिंग अपनी मांगों को ही मनवाते हैं, पर किसी भी तरीके से रीज़न यही बनता है कि जब किसी के पास चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हुआ होता है, कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, तो वो किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मोटिवेट नहीं मोल्ड करवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम निकलवा सकते हैं. तो उनके पास क्षमता होती है गाइस.